let's talk about the classification and importance of the heterocyclic compounds. Firstly, we will describe that the 3 and 4 membered rings are more reactive than the 5 and 6 membered rings. इसकी रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो कितने डिग्रीज के हैं इन द थर्ड 3 membered rings. 3 membered है तो ऑब्वियसली 180 डिवाइडेड बाई 3 इज 60 डिग्री का एक बॉन्ड एंगल है. अब इसको 60 डिग्री मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेंड होना पड़ता है, एक स्ट्रेन पड़ता है इन एटम्स के ऑर्बिटल्स पे, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग उनकी कम होती है. जब ओवरलैपिंग कम होगी तो उसकी वजह से वो इजीली ब्रेक हो सकता है. जब वो इजीली ब्रेक हो सकता है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा. 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स की अगर हम बात करें, सब 3 मेंबर्ड रिंग्स की जो बॉन्ड एंगल्स है वो 60 डिग्री है, 4 में 90 डिग्रीज होगा, 5 और 6 में अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्रीज होगा. ये जो 109.5 डिग्री का एंगल है ये मोस्ट स्टेबल है. इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की और वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है और वो इतने रिएक्टिव नहीं होते, उन पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता उनके रिंग पे. लेकिन जब ये 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा तो इनसे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा इस पर, क्योंकि 90 डिग्री के लिए उस पर बेंड होना पड़ रहा है उसको. अब 60 डिग्री बनेगा तो उसको और बेंड होना पड़ रहा है 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, जिसकी वजह से एक जोर पड़ रहा है रिंग के ऊपर और रिंग इजीली ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है. और हम नॉर्मली भी कहते हैं कि जो साइक्लो कंपाउंड्स हैं दैट आर मोर रिएक्टिव देन द corresponding straight chains. 5 and 6 membered rings are stable. These are 3 and 4 membered rings are geometrically strained. मतलब उनके ज्योमेट्री की वजह से उनके ऊपर एक रिंग में स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेक हो सकता है और रिएक्टिव होता है इसकी वजह से. सबसे पहले अगर हम बात करें 3 membered rings की, अब 3 membered rings में हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसके साथ साथ 3 membered rings की इंपॉर्टेंस भी देखेंगे जो बायोलॉजिकल सिस्टम में है. फर्स्ट ऑफ ऑल एजिरिडीन, हमने देखा कि एजो जो हम कहते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग को कहते हैं, तो एजिरिडीन इज द 3 membered ring विथ नाइट्रोजन एटम. ऑक्सीरेन 3 membered ring विथ ऑक्सीजन एटम. थायरेन इज 3 membered ring विथ सल्फर एटम. एजिरिडीन फॉर्मेशन, अब ये इंपॉर्टेंस अब देखते हैं, इसकी एक ओवरव्यू लेना लाजमी है टू स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन बॉडी. एजिरिडीन फॉर्मेशन, सिमिलर रिएक्शन इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड्स. अब नाइट्रोजन मस्टर्ड जो हैं दीज वर द फर्स्ट एंटी कैंसर ड्रग्स. ये जो 3 membered rings हैं इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंटी कैंसर ड्रग्स में, एंटी ट्यूमर. और ये किस तरह एक्ट करते हैं? सम ऑफ देम, कुछ जो होते हैं दैट इनहिबिट द डीएनए रेप्लिकेशन इन एंटी कैंसर ड्रग्स. मतलब ये कैंसर की जो सेल्स हैं उनमें डीएनए रेप्लिकेशन रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर स्प्रेड नहीं हो रहा, वो रैपिड ग्रोथ नहीं हो रही और कंटेन रह रही हैं सेल्स. एक और यूज अगर देखें तो एजिरिडीन जो है वो माइटोमाइसिन फैमिली ऑफ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स. माइटोमाइसिन फैमिली है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स की, जो वो एंटीबायोटिक्स जो ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट उनको रेजिस्ट करती हैं, उनके फंक्शन के अगेंस्ट चलती हैं, मतलब उनको कंटेन करती हैं. अगर हम एक प्रॉपर्टी की बात करें इन 3 membered rings की, तो हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि अगर हमने ये साइकिल जो है इनका ब्रेक करना है, उनको लीनियर चेन में लाना है, तो हम अल्कोहल यूज़ करेंगे या उनकी हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे वाटर के साथ. उसमें सिर्फ ये होगा कि जो साइकिलिक स्ट्रक्चर है ये ओपन हो जाएगा और इस तरह का एक मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा. अब इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमने देखा कि एंटी कैंसर, एंटी फंगल के लिए एजिरिडीन्स यूज़ हो रहे थे हमारे पास. अब ऑक्सीरेंस की जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है दैट इज़ इन हार्मोन्स एंड एंटी ट्यूमर ड्रग्स में भी है. और एंटीबायोटिक्स जो हैं जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं, उन के अगेंस्ट, उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट उनकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है. ऑक्सीरेंस की इंपॉर्टेंस भी सेम है, ऑलमोस्ट एंटी ट्यूमर ड्रग्स में भी यूज़ हो रहे हैं और इनमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. थायरेंस जो है दैट इज़ बैक्टीरियोसाइडल. अब सल्फर
मोस्टली उसका फंक्शन होता है दैट इज़ बैक्टीरियोसाइडल और इस तरह का फंक्शन होता है, इनहिबिट्स टीबी ग्रोथ। अब ओवरऑल अगर हम फंक्शंस देखें तो हमारे पास एंटी कैंसर फंक्शन आ गया, एंटी कैंसर ड्रग्स में यूज़ हो रहे हैं। उसके साथ साथ एंटी ट्यूमर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऑक्सीडेंस जो है वो हार्मोन्स में प्रेजेंट है, और एंटी टीबी ग्रोथ भी फंक्शन है थायरेंस का, और वो बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। साइक्लिक हेटेरो कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर। ऑब्वियसली हमने कहा कि वो रिंग स्ट्रेन पड़ रहा है तो उसकी वजह से वो मोर रिएक्टिव है। टू हेटेरो एटम्स कंटेनिंग, अब कुछ ऐसे 3 मेंबर्ड रिंग्स हैं जिनमें 2 एंड्स पे हेटेरो एटम है और एक पे कार्बन है। पहले हमने सिंगल का देखा पीछे, अब हम डबल 2 हेटेरो एटम कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग्स को देख रहे हैं। डायएजिरिडीन, एजो मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो डाई है तो 2 नाइट्रोजन्स। ऑक्साएजिरिडीन, ऑक्सा मीन्स ऑक्सीजन, एजो मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। थायाजिरिडीन, थाया सल्फर एंड नाइट्रोजन, डाईऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन्स, डाईथायरेन 2 सल्फर। यूज डायएजिरिडीन का जो है दैट इज इन एंटी कैंसर ड्रग्स। अब 4 मेंबर्ड रिंग्स की अगर हम बात करें तो 4 मेंबर्ड रिंग्स में हमारे पास आते हैं एजिटिडीन, ऑक्सीटेन एंड थाइटेन। अब इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज लेस देन द 3 मेंबर्ड रिंग्स। हमने एक बात की कि जो 3 मेंबर्ड हैं उन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है, तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। 4 मेंबर पे थोड़ा कम स्ट्रेन होगा तो वो उससे कम रिएक्टिव होंगे, लेकिन वो 5 और 6 से फिर भी ज़्यादा रिएक्टिव होंगे 4 मेंबर्ड आर लेस रिएक्टिव देन 3 मेंबर्ड। तो ये बात यही की गई, रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस देन द 3 मेंबर्ड रिंग्स बट रिएक्शन सिमिलर टू द 3 मेंबर क्वालिटेटिवली। मतलब अगर एक रिएक्शन 3 मेंबर दे रहे हैं तो उसके सिमिलर एक रिएक्शन 4 मेंबर भी दे रहे हैं, लेकिन उनका सिर्फ रेट कम है बस, मतलब वो स्लो होगा एज कम्पेयर टू द 3 मेंबर्ड। यूज इज इन पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं इन फार्मेसी, एंटीबायोटिक्स हैं, और इनमें हमारे पास एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है। और एजिटिड डाइनोन, ओन का मतलब हमेशा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर में। ऑक्सीटेन्स आर एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर एंड एंटी वायरल। एंटी फंगल फंगस के अगेंस्ट काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन खत्म करती है, एंटी कैंसर इसका भी फंक्शन है। अब ये हम देख रहे हैं कि हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस है कि एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पेन, एंटी फीवर, बहुत सारे जो हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रग्स में प्रेजेंट हैं जो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए लाजमी है कि इनके साथ साथ हम इनकी इंपॉर्टेंस भी देखें।